Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, I am back with yet another one shot for you. And today's topic is 9 gold medals by David Roth. Now this is a very beautiful and emotional poem जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट, लॉन्ग हर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली द एक्सट्रैक्ट वंस एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एंड थोड़ा सा ये लेंथियर एंड पे है, बट डोंट यू वरी, इस फॉर्म को आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं एक वन शॉट में। सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम ना ही सिर्फ इस पोम की एक डिटेल्ड समरी करेंगे, लाइन बाय लाइन समरी, उसी के साथ साथ हम इससे रिलेटेड थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करके जाएंगे, ताकि आपके पास एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप कॉन्फिडेंटली उसे आंसर कर सको। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीज गो अहेड, लाइक द वीडियो राइट अवे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपके सामने और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते रहे। नाउ मूविंग ऑन भाई, बच्चा पार्टी देखिए, अगर आपने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है ना, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वन शॉट दे दूंगी और हम यहाँ पर टाइम टू टाइम अपने क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड सेशंस भी करते हैं। बट व्हाट अबाउट द नोट्स? नोट्स के लिए हम आपको एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं अपने फ्री सेशंस में, बल्कि वहां पर हम आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो अगर आपको भी इस सेशन के नोट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो एप्लीकेशन पर हमारी फ्री क्लासेस को जरूर चेकआउट करना। नाउ मूविंग ऑन गाइस, आज का सेशन फ्लो मैं आपको दिखा देती हूँ। एज आई टोल्ड यू, हम सबसे पहले समरी करेंगे। इट्स गोना बी अ लाइन बाय लाइन समरी, सो प्लीज हैव योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड, ताकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, आप साथ साथ उसे मार्क कर सको। फिर हम सारी थीम्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लिटरेरी डिवाइसेस को भी यहां से करेंगे, ताकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में यहां से क्वेश्चंस आए तो वो भी आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सको। नाउ बच्चा, मूविंग ऑन, अब ये जो पोम है ना, व्हेन आई रेड दिस पोम, ठीक है, मैंने देखा कि आपके सिलेबस में ये पोम है, मुझे अंदर से ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी हुई। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास 10th में थी ना, तो हमारे सिलेबस में भी 9 गोल्ड मेडल्स थी। आई एम फ्रॉम आईसीएससी, ठीक है, मैं आईसीएससी में पढ़ती थी तब, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने बोला कि यार ये पोम पढ़ाने में तो मुझे एक्स्ट्रा मजा आने वाला है, बिकॉज मुझे अपना पूरा का पूरा बचपन याद आ गया कि मेरे टीचर ने मुझे किस तरीके से ये पोम पढ़ाई थी। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। आप लोगों ने द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज चैप्टर करा था, जहां पे हमने पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट, द ओलंपिक गेम्स व्हिच आर फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। तो ये पोम भी जो है कुछ उसी चीज के ऊपर है, जहां पे हमें एक रियल इंसिडेंट के ऊपर पोम बताई गई है। ये एक्चुअली एक पैरालंपिक्स में हो चुका है। तो स्पेशल ओलंपिक्स का गेम्स था, जहां पे 9 एथलीट्स कंपीट कर रहे थे, और वहां पर कुछ ऐसी चीज हो गई जिसने उस पूरे के पूरे स्पेशल ओलंपिक्स को एक्स्ट्रा स्पेशल बना दिया। अब ऐसा क्या हुआ था, दैट विल फाइंड आउट इन द पोम। बहुत इजी और सिंपल पोम है, बस स्टैंजास ज्यादा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम फार ऑल ओवर द कंट्री to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training all coming down to these games. तो बेसिकली 9 एथलीट्स आए थे, और 9 एथलीट्स जो थे वो पूरे देश के, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से आए थे, ठीक है, अलग अलग कोनों से आए थे। एंड वो सब लोग जो थे वो क्यों आए थे? क्यों आते हैं एथलीट्स ओलंपिक्स में, क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि उन्हें मेडल्स चाहिए, राइट। जो फर्स्ट आता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड आता है उसे सिल्वर चाहिए मिलता है, और जो थर्ड आता है उसे ब्रॉन्ज मिलता है। तो उन एथलीट्स को भी ये मेडल्स चाहिए थे। एंड बहुत महीने, बहुत वीक्स की ट्रेनिंग लगी थी। ऑफ कोर्स ओलंपिक्स के लिए तो बल्कि सालों की ट्रेनिंग लगती है, तो उन सब ने बहुत मेहनत करी थी। एंड वो सारी मेहनत अब किस चीज पर आकर सीमित थी? इस गेम पर आकर। एवरीथिंग वाज डाउन टू दीज गेम्स। इतनी जो उन्होंने मेहनत करी है वो सिर्फ इस एक पल के लिए करी है कि इस रेस में हमें जीतना है, अपने देश का, अपना नाम रोशन करना है। सो दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड। अब नोट्स देखते हैं जरा। सो एथलीट्स, दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे हैड गैदर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग इवेंट। प्रेस्टिजियस यानी जिसका बहुत नाम है,
स्पेशल ओलंपिक्स हैं तो ऑफ कोर्स सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। दे कम्पीट विद द एम ऑफ विनिंग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। सबके दिल में बस यही बात है कि उनको मेडल जीतना है। एंड ईच पार्टिसिपेंट हैज स्पेंट सेवरल वीक्स एंड मंथ्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम लगाया है इस कंपटीशन के लिए। एंड द रेस इज द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड सैक्रिफाइस। और जितना उन्होंने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस करना है, सब कुछ इस रेस के लिए करा। एंड एवरी एथलीट होप्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एंड अचीव सक्सेस। सबको भाई सक्सीड करना है, जीतना है। सो द स्टैंजा हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डेडिकेशन एंड परसिवरेंस बिफोर एनी अचीवमेंट। तो ये स्टैंजा हमें क्या बता रहा है कि कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क, आपको डेडिकेशन देना पड़ता है। इट ऑल्सो क्रिएट्स एंटिसिपेशन फॉर द इवेंट दैट इज अबाउट टू अनफोल्ड। साथ ही साथ एंटिसिपेशन यानी हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट बिल्ड होती है कि आगे क्या होने वाला है भाई इसमें, बताओ। Moving on, the spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. अब basically सारे के सारे spectators जो थे वो सब लोग फील्ड के आसपास इकट्ठा हो रखे थे। एंड दे वर ऑल देयर। क्योंकि उन्हें सारे के सारे जो यंग विमेन मेन आए थे उनको चीयर करना था। एवरीबॉडी वाज लाइक भाई हाँ जीत के दिखाओ। एंड फाइनल इवेंट जो था डे का बस वो आने वाला था। तो सब लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी बिकॉज ये दिन का आखिरी इवेंट होने वाला था। तो लाइक वाह, पता नहीं क्या होगा, कितना ज्यादा मजा आएगा। अब नोट्स देखते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स दे हैड असेंबल्ड अराउंड द फील्ड टू एनकरेज द एथलीट्स। बहुत सारे आए थे, सब लोग गैदर हो रखे थे और सब उन एथलीट्स को एनकरेज करने के लिए आए थे। The crowd eagerly waits for the final event of the day। और सारा क्राउड जो है बड़ा एक्साइटेड होकर जो दिन का आखिरी इवेंट था उसका इंतजार कर रहा था। The atmosphere is energetic and filled with excitement। पूरा जो माहौल था वो एनर्जी, एक्साइटमेंट से भरपूर था। Everyone expects to witness a thrilling race। सब लोग जो है एक एक्साइटिंग रेस देखने आए थे। And the athletes feel motivated by the cheers of the audience। और सारे एथलीट्स जो थे ऑडियंस जो उनको चीयर कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी, उससे और ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। The stanza builds suspense before the competition begins। तो हमारे अंदर एक सस्पेंस है कि भाई क्या होगा कंपटीशन में। The blocks were all lined up for those who would use them। The 100-yard dash, the race to be run। These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun। The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners of charging ahead। अब बेसिकली पूरी रेस की तैयारी थी, ब्लॉक सारे के सारे लगे हुए थे। ब्लॉक्स आर बेसिकली स्टार्टिंग लाइन्स। तो अगर आपने ओलंपिक्स वगैरह की रेस देखी हो, सो ऐसे होता है ना पूरा सर्कल शेप, तो सबकी स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट होती है, एक की यहाँ, एक की यहाँ, ऐसे करके। तो ब्लॉक्स लगा रहे थे सबके स्टार्टिंग लाइंस के लिए। दी 100-yard dash, 100-yard dash मतलब ये एक स्प्रिंट थी, एक छोटी सी रेस थी, ठीक है, जिसके लिए सब आ रखे थे। एंड these were 9, ठीक है, 9 एथलीट्स थे जो कि बहुत ज्यादा रिजॉल्व यानी डिटरमिन्ड थे। सबको यही भरोसा था कि हम ही जीतेंगे। एंड सब लोग स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े हुए थे, बैक। poised for the sound of gun। poised यानी उन्होंने अपनी पोजीशन लेनी थी, लेकिन जिस तरीके से पोजीशन होती है, क्राउचिंग पोजीशन, बिल्कुल भागने के लिए रेडी। सो दे वर ऑल रेडी कि भाई हाँ गन की साउंड आए, गन की साउंड यानी स्टार्ट 3 2 1 और वो भागे। द सिग्नल वाज गिवन, पिस्टल एक्सप्लोडेड। कि सिग्नल मिला, क्या था वो सिग्नल? एक पिस्टल एक्सप्लोड हुई, ठीक है, एक्सप्लोड मतलब एकदम से बम पटाखा सा बजा। दैट इज वाज द सिग्नल फॉर देम कि चलो भागना शुरू करो। एंड सो डिड द रनर्स आर चार्जिंग अहेड। और जैसे वो पिस्टल एक्सप्लोड हुई वैसे ये सारे के सारे रनर्स भी एक तरीके से एक्सप्लोड हो गए, सब के सब दौड़ना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए कि हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है। अब आगे देखो। सो 9 एथलीट्स दे स्टार्ट एट द स्टैंडिंग लाइन फॉर द 100-yard dash। सारे 9 एथलीट्स तैयार हैं, दे आर फुली प्रिपेयर्ड एंड फोकस्ड ऑन द रेस। उन सबको रेस जीतनी है। द स्टार्टर्स पिस्टल इज फायर्ड सिग्नलिंग द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट। पिस्टल फायर होती है कि चलो भाई भागना शुरू करो। ऑल द रनर्स इमीडिएटली स्प्रिंट फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन। सारे रनर्स भागने लगते हैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। एवरी एथलीट इज ईगर टू रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट। सो द स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ द इवेंट। तो सारे के सारे जो एथलीट्स हैं वो सब जीतने के इच्छुक है। तो ये स्टैंजा हमें क्या दिखाता है कि उन सब में कितना हेल्दी कॉम्पिटिशन था कि हमें जीतना है। मूविंग ऑन।
But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt ahead. He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. अब basically अचानक से जो 9 एथलीट जैसे फटफट उधर भाग रहे थे, उनमें से एक एथलीट गिर जाता है। जो सबसे छोटा वाला था वो लंगड़ा, बेसिकली जो है स्टम्बल्ड यानी ही फेल डाउन, ठीक है, एंड स्टैगर्ड यानी लड़खड़ाना, तो लड़खड़ा के गिर जाता है एंड फेल टू द asphalt ahead. Asphalt इज बेसिकली राइट रोड, जो आगे पत्थर वगैरह थे वो उन पे गिर जाता है एंड जैसे ही वो गिरता है he gave out a cry in frustration and anguish. वो जैसे ही गिरता है उसको तो दर्द होता है। दर्द किस चीज का, किसके चोट लगी होगी, गिरने का दर्द, तो उस दर्द की वजह से वो चीनो एकदम से चीखता है। दूसरा दर्द कि यार मैंने जो इतनी मेहनत करी थी सब बर्बाद हो गई, ठीक है। तो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही फेल्ट उसका सारा हार्ड वर्क खराब हो गया। एंग्विश इन मीन्स पेन, तो उसको एक बॉडी में पेन हुआ होगा और एक उसके दिल में पेन हुआ होगा कि यार इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने कैसी वेस्ट कर दी। एंड हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट, कि उसके सारी की सारी ड्रीम्स एफर्ट्स सब मिट्टी में मिल गए। डैश्ड इन द डर्ट यानी मिट्टी में मिल गए, right? And but as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. कि भाई देखो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहीं पर हमारी कहानी खत्म नहीं होती, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, अभी पूरी की पूरी स्टोरी बाकी है। प्यास लग गई थी। चलिए मूविंग ऑन, आगे नोट्स देखते हैं। So suddenly the smallest runner loses balance. सबसे छोटा रनर जो है वो लड़खड़ा जाता है। He stumbles, staggers and falls heavily onto the track. ठीक है, वो लड़खड़ा के गिर जाता है। Unable to continue, he cries in pain and disappointment. अब क्योंकि वो आगे नहीं जा पा रहा, तो बड़ा निराश होके वो चिल्लाता है। His dream of winning seems to end instantly. जो उसका सपना था कि उसे वो रेस जीतनी है, वो तो एकदम से चकनाचूर हो गया। And the fall represents unexpected failures that can occur despite sincere effort. ये जो fall है ये हमें क्या दिखा रहा है कि भाई देखो आप बहुत मेहनत करो, सब मेहनत करो, बट अक्सर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होती हैं एंड आपको उनके साथ भी डील करना पड़ता है। एंड द रीडर नेचुरली एक्सपेक्ट द अदर रनर्स टू कंटिन्यू टुवर्ड्स विक्ट्री। तो रीडर को लगता है कहानी खत्म हो गई, भाई सारे के सारे जो एथलीट्स हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या ही होगा। अब लेट्स सी, द 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. अब बेसिकली जो 8 रनर्स थे, ठीक है, जो कि बेसिकली उन्होंने भी इक्वली मेहनत करी थी रेस जीतने के लिए, दे पुल्ड अप ऑन देयर हील्स। पुल्ड अप ऑन देयर हील्स मतलब अचानक से वो रुक गए एंड उन्होंने भी इतनी मेहनत करके कंपीट करने के लिए सब कुछ करा था, बट स्टिल एक एक करके वो सब टर्न अराउंड करते हैं, उसकी मदद करने चाहते हैं और उस बेचारे को खड़ा करते हैं। इमेजिन दिस हैपेंड इन रियलिटी इन ओलंपिक्स कि भाई एक बंदा गिरा और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स ने वापस जाकर उसे खड़ा करा था। सो अमेजिंग। अब नोट्स देखो। सो हियर इन द फॉलोइंग रनर्स क्राई, द अदर 8 एथलीट्स मेक एन अनएक्सपेक्टेड डिसीजन। अब उन्हें पता चलता है अरे हमारे में से गिर गया, वो कुछ अनएक्सपेक्टेड करते। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द रेस, एवरी वन ऑफ देम स्टॉप्स, कि कोई भी आगे नहीं बढ़ता बल्कि पीछे जाते हैं। They immediately turn back towards the injured athlete. They willingly sacrifice their own chances of winning. सोचो ना, अपना उन्होंने जीतने का चांस गवा दिया। Their response reflects empathy rather than selfish ambition. और उनका जो रिस्पॉन्स है वो दिखाता है कि उन सब में कितनी एम्पैथी है, right? Ambition से ज्यादा। And the stanza marks the turning point of the poem. So एक turning point हो जाता है। Now the athletes help the fallen runner get back on his feet and they encourage him instead of leaving him behind. तो उसको खड़ा करके उसे encourage करते हैं, पीछे नहीं छोड़ते हैं। Now, then all the 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. फिर उसके बाद भाई जो सारे के सारे 9 रनर्स थे वो अपना हाथ ज्वाइन करते और आगे कंटिन्यू करते, और फिर ये जो 100 यार्ड वाली रेस थी वो रेस की जगह बहुत बन गई बिकॉज वो सब लोग उसको पकड़ पकड़ के चला रहे हैं। एंड जो ऊपर बैनर लगा था जिसमें स्पेशल ओलंपिक्स लिखा हुआ था बिकॉज इट वाज फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल,
वो एक्चुअली इट लिव्ड अप टू इट्स नेम बिकॉज वो बहुत स्पेशल बन गया। उन्होंने कुछ ऐसी चीज करी जो किसी स्पोर्ट्स इवेंट में नहीं होता। उन्होंने गिरे हुए एथलीट की हेल्प करी अपनी जीत की बजाय। Now, all 9 competitors, they joined hands and rather than racing against one another, they walked together to the finish line. वो सारे के सारे एक साथ finish line तक जाते हैं। The race transforms from a competition into a celebration of unity and kindness. वो competition की जगह unity और kindness को celebrate करते हैं इस action के through. And the finish line becomes a symbol of collective success instead of individual victory. तो finish line जो है उसमें एक इंसान नहीं जीता है, सबकी जीत हुई है। That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 big beaming faces said more than these words ever will. और इस तरीके से रेस एंड होती है 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। सबको गोल्ड मेडल दिया जाता है बिकॉज सब लोग एक तरीके से जीते ही थे और वो फिनिश लाइन तक उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। एंड देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन और सब लोग खड़े होकर उनके तालियां बजाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। 9 beaming faces, beaming यानी they were smiling and said more than these words ever will, कि इन शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता वो मोमेंट, वो माहौल कैसा था। Now, the race ends in an extraordinary manner since every athlete displayed true sportsmanship. All 9 received gold medals. आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, सबको 9 gold medals मिले। And the audience rises to its feet, gives them a standing ovation. सब लोग उनके लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं। The smiling faces of the athletes express joy and satisfaction. सारे athletes बड़े खुश थे, satisfied थे। Their actions leave a stronger impact than any speech or explanation. किन शब्दों से ज्यादा उनके एक्शन ने हम सबको इम्पैक्ट करा। The poem concludes by showing that kindness is the greatest achievement of all. ये पोम हमें क्या सिखाती है कि काइंडनेस से बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। Now the title 9 gold medals, it symbolizes not only the medals awarded but also the golden hearts of the athletes. तो जो 9 gold medals ये हमारा टाइटल है, ये सिर्फ मेडल्स को नहीं बयां करता है, ये उन 9 एथलीट्स के गोल्डन हार्ट को भी बयां करता है जिन्होंने एक साथ रेस कंप्लीट कर। अब मूविंग ऑन, जल्दी से थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं, वी आर थ्रू विद इट। थीम्स में सबसे पहले ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है कि भाई स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये नहीं होता आपको जीतना है, आपको सबको साथ में लेकर जीतना है, रिस्पेक्ट, फेयरनेस और काइंडनेस के साथ। कंपैशन एंड एम्पैथी कि भाई देखो एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के लिए दया भावना रखने से ऊपर कुछ नहीं होता। अपनी पर्सनल सक्सेस के ऊपर उन एथलीट्स ने एक दूसरे का साथ चला। यूनिटी एंड टीम स्पिरिट, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो किसी भी स्पोर्ट्स को जीतने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सारे रनर्स एक साथ भागते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो ये शो करता है कई बार इंडिविजुअल अचीवमेंट से ज्यादा कलेक्टिव विक्ट्री होती है। ह्यूमैनिटी अबव सक्सेस, कि भाई इंसानियत सबसे ऊपर है, अपनी जीत के लिए कभी अपनी इंसानियत नहीं खोनी है। इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, कि भाई सबको साथ लेके चलो। 9 एथलीट्स ने जो गिर गया उसको कंपटीशन से बाहर नहीं करा, उसको साथ लेके चले। तो स्पेशल ओलंपिक का मतलब क्या है? सबको इंक्लूड करना है, राइट? तो इन रियल सेंस दे लिव्ड इट। एंड सैक्रिफाइस, सब रनर्स ने देखो सैक्रिफाइस करा ना, उन सब ने भी पूरी मेहनत करी थी। उन्होंने बोला कि नहीं हम जीतेंगे तो साथ जीतेंगे। सो उनका जो ये सैक्रिफाइस था, दैट इन द ट्रूएस्ट सेंस मेड देम विनर्स। नाउ पोएट्री, लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं, दैट्स इट, देन वी आर थ्रू विद द एंटायर। तो अब देखो सबसे पहले आ जाता है सिंबोलिज्म। जो मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड मेडल्स हैं वो मेडल्स नहीं है, वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? ऑनर, काइंडनेस, मॉरल विक्ट्री को। ठीक है, सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता दूं कि जब कोई वर्ड अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर वो डीप मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। इमेजरी, ऐसे वर्ड्स जो आपके दिमाग में इमेजेस बना दे। सो 9 एथलीट्स एट द स्टार्टिंग लाइन, हम इमेजिन कर सकते हैं 9 एथलीट्स को खड़ा हुआ। द रनर फॉलिंग ऑन द asphalt, हम इमेजिन कर सकते हैं कि रनर गिर गया। रेपिटेशन, रिपीट होना फ्रेजेस का। सो 9 एथलीट्स जो फ्रेज है ये एक दो बार रिपीट हुआ है। फिर एलिटरेशन, अगल बगल के वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट या लिटरेरी साउंड्स, नहीं सेम कॉन्सोनेंट या फिर सेम कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर से शब्दों को स्टार्ट करना। सो इफ द नेबरिंग वर्ड्स दे स्टार्ट विद द सेम कॉन्सोनेंट लेटर और सेम कॉन्सोनेंट साउंड। सो स्टैंडिंग स्टिल, एस एस, ठीक है। बीमिंग फेसेस में तो कोई एलिटरेशन नहीं है, मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, सॉरी। सो या
That's it. These were all the literary devices as well. भाई देखो, जो मैंने प्रॉमिस करा था मैंने पूरा करा, हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से कर लिया है। अब देखो, अगर तुम्हें इसी पोम से रिलेटेड नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस करने हैं, तो एप्लीकेशन पर फ्री सेशंस में जरूर आ जाना। मोर देन वेलकम हो जी, तुम्हारा ही फायदा है। एंड या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you guys enjoyed this session, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते. Bye guys.